हेलो गाइस, मूवीज सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम लोग डिस्कस करेंगे जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 एपिसोड 13 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। That might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! तो एपिसोड की शुरुआत में इटाडोरी स्टेशन की तरफ भाग रहा था और तब वो रास्ते में देखता है कि काफी सारे ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस लोगों पर हमला कर रहे थे और वो सोचता है कि वो क्या करे, उसके पास उन्हें बचाने का टाइम तो नहीं है। कि तभी देखता है कि इनुमाकी वहां आ जाता है और इटाडोरी को जाने को कहता है। इनुमाकी अपने कर्स स्पीच से उन्हें रोकने को कहता है। जैसे ही इटाडोरी स्टेशन पर पहुंचता है, चोसो उसका वहां वेट कर रहा था और वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक एक्टिवेट करता है। हमें बताया जाता है कि ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ब्लड को कंप्रेस करके एक टारगेट सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसकी तरफ डायरेक्ट किया जाता है। और इस ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का नाम है पियर्सिंग ब्लड। और तभी चोसो अपना अटैक करता है। इटाडोरी उसके अटैक से बचते हुए उसे एक पंच मारता है। चोसो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वहीं चोसो के अटैक से इटाडोरी का खून बह रहा था। चोसो पूछता है कि क्या मेरे भाइयों ने कोई आखिरी मैसेज छोड़ा था? तो इटाडोरी कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तब चोसो कहता है कि उन आदमियों की जिन्हें तुमने मारा था। तब इटाडोरी को ईसो और कैचिजू याद आते हैं और कहता है कि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर वो रोज जरूर रहे थे। ये सुनकर चोसो भड़क जाता है और इटाडोरी पर हमला करता है। दोनों फिर से लड़ना शुरू करते हैं और इटाडोरी खुद को चोसो की ब्लड मैनिपुलेशन से बचाने की कोशिश कर रहा था। चोसो फिर से अपनी पियर्सिंग ब्लड एक्टिवेट करता है और इटाडोरी सोचता है कि हम दोनों में गैप फिर से बढ़ गया है और ये टेक्निक काफ़ी ही फास्ट है, तो उसके पास 50% चांस है बचने का। अगर उसने गलत डिसीजन लिया और टेक्निक सर को टच हो गई तो वो मर जाएगा। इटाडोरी जंप करता है और जैसे ही वो नीचे आने वाला था, चोसो अपनी टेक्निक यूज़ करता है, पर इटाडोरी उसे डॉज करने में कामयाब होता है और चोसो के पास पहुंच जाता है। पर चोसो अपनी टेक्निक सुपरनोवा यूज़ कर उस पर हमला करता है और इटाडोरी भी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। चोसो फिर से अपनी पियर्सिंग ब्लड का यूज़ करता है और इटाडोरी भी सोचता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी मेकामारू दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और पूछता है कि क्या ये ब्लड मैनिपुलेशन यूज़ कर रहा है, जिस पर इटाडोरी हाँ कहता है। फिर मेकामारू कहता है कि कामो भी यही टेक्निक यूज़ करता है और उसकी वीकनेस उसे नहीं पता। ब्लड मैनिपुलेशन बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक है कामो फैमिली की, जिसमें ब्लड मैनिपुलेशन, कन्वर्जेंस, पियर्सिंग ब्लड, ब्लड एज और सुपरनोवा जैसी काफ़ी टेक्निक्स आती हैं जो कि किसी भी डिस्टेंस से यूज़ करी जा सकती हैं। और क्योंकि चोसो इसको बिना ब्लड क्लॉट्स के यूज़ कर रहा है तो इसकी कोई वीकनेस नहीं है। मेकामारू इटाडोरी को बाथरूम में जाने को कहता है क्योंकि उसके पास एक आइडिया था जिसके सक्सेसफुल होने के चांस तो 10% ही थे, और अगर इटाडोरी ये सक्सेसफुल नहीं कर पाया तो वो मर भी सकता है। तब इटाडोरी वहाँ से भागना शुरू करता है और चोसो सोचता है कि उधर तो बाथरूम और एक्सकेलेटर ही है, मैं उसे जल्द ही पकड़ लूँगा, तो कुछ भागने का फ़ायदा नहीं है। पर तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो सोचता है कि उसने उसके भाइयों को हराया है और ये कोई बेवकूफ़ तो नहीं कर सकता, तो ये आवाज़ें कैसी हैं, इसका कोई ना कोई प्लान तो ज़रूर है। तब मेकामारू चोसो से कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने भाइयों का बदला नहीं लेना क्या? और चोसो भड़क जाता है। मेकामारू कहता है कि तुम भाइयों में बहुत प्यार है, इसलिए तुम्हें मैनिपुलेट करना भी आसान है। और तब इटाडोरी पीछे से उस पर हमला करता है। चोसो उससे बच जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस था, और मेकामारू को तोड़ देता है। तब हम देखते हैं कि चोसो की कन्वर्जेंस टेक्निक हट जाती है। तब हमें बताया जाता है कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक अपना इफेक्ट बढ़ाने के लिए ब्लड क्लोटिंग का यूज़ करती है, तो इसलिए चोसो का ब्लड बाकी सबसे मुकाबले पानी में जल्दी डिज़ोल्व हो गया। और वैसे भी जब ब्लड पानी के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड मॉलिक्यूल्स फूलकर अपने सेल मेम्ब्रेन से दूर हो जाते हैं और चोसो उस ब्लड सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता जो कि 45% से ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस करती हैं।
इसकी वजह से ही उसकी टेक्निक फेल हो जाती है। मैकामारू का प्लान सही था और चोसो अब अपनी बॉडी के बाहर के ब्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता और चोसो को अपने अंदर के ब्लड को ही मैनिपुलेट कर लिया है। इटाडोरी सोचता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है, पर लगता है अब उसके पास कंट्रोल है और वो दोनों फिर से लड़ना शुरू करते हैं। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे कि तभी इटाडोरी चोसो पर स्ट्राइक करता है। वो सोचता है कि अब वो जीत सकता है और तब हमें बताया जाता है कि जब इटाडोरी ने सोचा कि वो जीत सकता है तभी चोसो ने अपनी ब्लड को मैक्सिमम कंप्रेस किया ताकि वो वाटर के साथ कांटेक्ट को अवॉइड कर सके और उसके बाद चोसो ने अटैक किया जो इटाडोरी के लीवर को बीच से चीर दिया। इटाडोरी सोचता है कि उसने चोसो को हल्के में लिया, उसे लगा नहीं था कि उसके पास लॉन्ग रेंज अटैक है, पर उसे आखिर हो क्या रहा है। लगता है कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज हो गया है और वो मरने वाला है। इटाडोरी खुद को संभाल लेता है और कहता है कि उसे अपनी ड्यूटी समझ आ गई है। सबको गोजो तक पहुंचाने के लिए उसे चोसो को हराना होगा, चाहे वो इसमें खुद ही मर जाए। चोसो सोचता है कि इटाडोरी उसे सिर्फ 3 बार मार पाया है, पर डैमेज उसने भी उसे तगड़ा दिया है। उसने जो अटैक अभी यूज़ किया वो उसकी पियर्सिंग ब्लड से कमज़ोर था, पर अगर इटाडोरी का ध्यान नहीं बटा होता तो वो ये नहीं कर पाता। तब हमें बताया जाता है कि ब्लड मैनिपुलेशन ब्लड एस्ट्रॉइड की तरह ब्लड को सॉलिडिफाई नहीं करता। ब्लड मैनिपुलेशन के बहुत सारे सोर्सरर्स अपनी कॉन्शियसनेस को ब्लड वेसल्स के साथ एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ब्लड को सॉलिडिफाई कर देते हैं तो आपको ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। तो अगर चोसो ने उसे चुना है तो उसे लगा होगा कि ये उसकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब इटाडोरी और चोसो फिर से लड़ना शुरू करते हैं और चोसो इटाडोरी पर भारी पड़ने लगा था और वो उससे काफ़ी डैमेज देता है, पर इटाडोरी भी हार मानने को तैयार नहीं था। इटाडोरी चोसो को दूर फेंक देता है और सोचता है कि मैंने बस पहली बार ही इस पर लेफ्ट हैंड से हमला किया था, तो इसे लगता होगा मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं कर पा रहा, तो अगर मैं अपना राइट हैंड दिखाकर लेफ्ट हैंड से हमला करूं तो मैं इसे हरा सकता हूं। और हम देखते हैं कि इटाडोरी के पंच से उस पर कुछ असर नहीं होता और चोसो उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, चलो मरो और मेरे भाइयों से जाकर माफ़ी मांगो। तब सुकुना कहता है कि ये कितना बोरिंग है, आखिर तुम एक लो क्रिएचर से कैसे हार गए। और अचानक चोसो के सर में दर्द होने लगता है। तब हमें बताया जाता है कि चोसो को कुछ मेमोरीज याद आने लगी थी, जिसमें चोसो, एसो, केजीचू और इटाडोरी मिलकर खाना खा रहे थे। चोसो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और चोसो के वहाँ से जाने के बाद मिमिको और नानाको इटाडोरी के पास आ जाती हैं। वो उसे उठाकर कहती हैं कि ये अभी जिंदा है और चलो स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।